मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पंचायत सचिवों को भगवान हनुमान से तुलना किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन में सीएम ने पंचायत सचिवों को शासन और गांव के बीच की सबसे सशक्त कड़ी बताते हुए कहा कि जैसे भगवान राम के असंभव काम हनुमान ने किए, वैसे ही सरकार के फैसलों को जमीन पर उतारने का काम पंचायत सचिव करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां तक कहा कि पंचायत सचिव की टेढ़ी नजर जिस पर पड़ जाए उसका काम रुक सकता है। उन्होंने गांवों को भोले भंडारी बताते हुए कहा कि पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। हालांकि कांग्रेस ने इन ऐलानों को चुनावी शिगुफा करार देते हुए बीजेपी पर कागजी घोषणाओं का आरोप लगाया है, तो वहीं सीएम ने दावा किया कि पंचायतों की मजबूती से ही योजनाएं जमीन पर उतरती हैं और जन जन तक उनका लाभ पहुंचता है। पंचायत सचिवों के लिए सौगातों की बौछार, जिला कैडर गठन, सेवा शर्तों में सुधार, रिटायरमेंट उम्र बढ़कर 62 साल, पंचायत सचिवों को मिलेगा विशेष भत्ता, 7वां वेतनमान लागू करने का ऐलान, वृंदावन गांव योजना में सचिवों की भूमिका, पंचायत सचिव होंगे अधिकार संपन्न, अनुकंपा नियुक्ति पर 1.5 लाख की वसूली खत्म, मृत्यु सहायता राशि अब वापस नहीं ली जाएगी। तो भगवान राम के काल में भगवान राम के सारे असंभव से असंभव काम करने के लिए जो हनुमान जी काम कर सकते वो हमारे पंचायत सचिव। सच में लोग कई बार अपने परिवार वालों पे भरोसा नहीं करते, पंचायत के सचिव पे भरोसा करते। तो हमारी सरकार आपके सभी प्रकार के काम जिसमें जिला कैडर का गठन, सेवा शर्तों का सुधार, प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तकनीकी संसाधन, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आयु सीमा 62 साल आपके लिए भी कर दी है, हमारे पंचायत सचिवों के लिए 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश भी जारी कर दिए। ये हमारे मन में आपके प्रति का। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के बयान और घोषणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत सचिवों को हनुमान बताना सिर्फ भावनात्मक बयान है, जबकि जमीनी हकीकत में पंचायत व्यवस्था अब भी परेशानियों से जूझ रही है। कांग्रेस ने पंचायत सचिवों के भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी मांग की। पंचायत सचिवों के संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो बयान दिया है वो बहुत एक अजीब तरह का बयान है। ये बात सही है कि उनकी सेवा शर्तों में उन्होंने सुधार किया है, उनकी रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाया है, ये सारी बात तो सही है, लेकिन कम से कम पंचायत सचिवों में जो भ्रष्टाचार है उसे पहले खत्म करें तो शायद उचित होगा। बहरहाल पंचायत सचिव सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान और घोषणाओं ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी इसे पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी रणनीति करार दे रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पंचायत सचिवों को मिली ये सौगातें जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से लागू होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे हनुमान बयान और घमासान पर। असल में आज राजधानी भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, पंचायत सचिवों का प्रांतीय स्तरीय सम्मेलन हुआ और उसमें मुख्यमंत्री जी आज एक अलग नज़र में नज़र आए। जो उत्साह वहाँ था, जो एनर्जी वहाँ थी, वो देखने लायक थी। पंचायत सचिवों की बहुत सारी वर्षों से पुरानी लंबित मांगें थीं और आज तकरीबन सभी मांगें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह कहते हुए पूरी कर दी कि राम की चरी या राम का खेत। तो पंचायत सचिवों में भी एक अलग उत्साह देखा गया। बहुत सारी उनकी तरफ से डिमांड पहले रखी गई जिन पर चर्चाएं भी चल रही थी और आज उनको पूरा कर दिया गया। तो पंचायत सचिव को के बारे में मुख्यमंत्री जी की जो राय थी वो इतनी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव जो हैं वो ग्राम अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हनुमान की तरह है, जो काम
भगवान राम का समुद्र सेतु में जो काम भगवान राम के लिए हनुमान जी ने किया, वो काम ग्रामीण व्यवस्था के लिए पंचायत सचिव करते हैं। और पंचायत सचिव का महत्व बताते हुए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि पंचायत सचिव आपके ऊपर प्रसन्न है तो सब ठीक ठाक है, और यदि आपके ऊपर उन्होंने टेढ़ी नज़र कर दी तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। तो ये बहुत सारी बातें हैं। पंचायत सचिव अपनी मांगों से बिल्कुल पूरी होने पर गदगद हैं, लेकिन पंचायत सचिवों का एक दूसरा पक्ष भी है। ग्रामीण अंचलों से लगातार ये खबरें भी आती हैं कि पंचायत सचिव जो हैं वो मनमानी करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, थोड़ा सा हडल पैदा करते हैं, काम में रुकावट पैदा करते हैं। इस बात की शिकायतें अलग अलग तरीके से आती रहती हैं। लेकिन आज चूँकि पंचायत सचिवों का दिन था, मुख्यमंत्री जी आज उन पर प्रसन्न थे, उनकी सभी मांगें उन्होंने पूरी की, और पंचायत सचिव भी अपनी मांगें पूरी होने से गदगद होकर यहाँ से लौटे। और पूरे कार्यक्रम में मोहन यादव जिंदाबाद और भाजपा जिंदाबाद और ये सब तरह के नारे लगते रहे। बहरहाल आज इसी प्रोग्राम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। पंचायत सचिवों को हनुमान बताने के क्या हैं सियासी मायने? पंचायत व्यवस्था को कितना सशक्त बनाएंगे ये फैसले? अधिकार बढ़ने के साथ साथ क्या जवाबदेही भी होगी तय? कांग्रेस क्यों बता रही इसे चुनावी घोषणाएं? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के पक्ष रखेंगे सचिन सक्सेना जी। सचिन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में। अभिषेक जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सचिन जी को आवाज नहीं मिल रही है। अच्छा, जितेंद्र जी, आपके पास आवाज आ रही है? चलिए आज शुरुआत करते हैं अभिषेक जी से, जब तक हम जितेंद्र जी और सचिन जी से संपर्क हमारा होता है। अभिषेक जी, आप बड़ा इन प्रशासकीय गतिविधियों पर, सरकार की हलचलों पर नज़र रखते हैं, और आज चूँकि एक बड़ा कार्यक्रम पंचायत सचिवों को लेकर हुआ, उनकी बहुत सारी वर्षों पुरानी लंबित मांगें थीं, वो मांगें भी पूरी हो गई। अब एक तो ये जो आज का जो पूरा प्रोग्राम रहा, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? दूसरा, क्या इतना सब कुछ होने के बाद अब आने वाले दिनों में हम ये मान के चलें कि पंचायत में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पंचायतों की जो योजनाएं चल रही हैं, वो बदस्तूर चलेंगी, उनमें कोई हर्डल्स नहीं आएंगी, और पंचायत सचिव बहुत तल्लीनता से काम करेंगे? योगीराज जी, देखिए, ये जो ग्रामीण संस्थाओं में, ग्रामीणों में, ग्रामों में जो ग्राम सचिव और पंचायत सचिव होते हैं, इनकी भूमिका ऑब्वियसली बहुत ही सेतु का काम करती है, और विकास कार्यों का काम इन्हीं के ऊपर होता है, क्योंकि आधिकारिक जितने भी रिकॉर्ड हैं, उनके मार्गदर्शन में जितने भी रिकॉर्ड के साथ साथ जो भी कार्यप्रणाली होती है, शासन को जो भी प्रस्ताव भेजना है, वो इन्हीं के मार्फत होता है। क्योंकि ये एक तरह का जो है प्रशासनिक भूमिका निभाने वाले होते हैं ग्रामों में, जो सरपंच के लिए एक आधार का काम करते हैं, जिस प्रकार मुख्यमंत्री के लिए सचिव काम करते हैं। सबसे पहली भूमिका है कि आज जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि ये जो है हनुमान की भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए, हनुमान की भूमिका कोई नहीं निभा सकता, क्योंकि हनुमान जी ने जो राम जी के काम के लिए जो काम किया था, वो निष्पक्ष तरीके से और निस्वार्थ भाव से किया था। और आपको भी मालूम है कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पंचायत सचिवों के कई कारनामे खुलासे होते हैं, तो ये तो आप उनको हनुमान की उपाधि तो नहीं दे सकते, पर हाँ, इनको अपन एक ऐसी उपाधि दे सकते हैं जो एक दुकान में आपने देखा होगा ना कि मुंशी बैठता है, जो किताब लेके बैठता है, कलम लेके बैठता है और अपना हिसाब किताब करता है कि कितना कार्य मुझे किस कार्यों में कहाँ जगह संसाधन को लगाना है और उसका करना है। तो ये उनका मुंशी वाला काम है, हनुमान वाला काम नहीं है। चूंकि हाँ जी, अपनी बात पूरी करिए। थोड़ा सा बस मैं ये बोला हूँ, चूंकि हनुमान शब्द जो है प्रयोग उन्होंने पंचायत सचिवों को मुख्यमंत्री ने इसलिए गदगद करने के लिए किया, क्योंकि इस पिछले का अगर आप बयान देखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं उनको संतुलन करना था, जो हनुमान जी का रूप है। अब हनुमान जी का काम तो संकट मोचक का काम है, ये तो कई जगह खुद ही संकट बने हुए हैं। खैर, सचिन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है?
सचिन जी, मुझे आप ये बताइए, आज एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन था और मुख्यमंत्री जी उसमें बड़े जिसको कहते हैं ना कि पंचायत सचिवों पर बिल्कुल मेहरबान नज़र आए और उनकी बहुत सारी उन्होंने डिमांड पूरी की जो वर्षों से लंबित थी, चाहे वेतन भत्तों के संबंधित हो, छुट्टियों को संबंधित हो, संविलियन की बात के लिए भी एक कमेटी गठित करने की बात की। एक तो इसको लेकर और सरकार की क्या योजना है इन पंचायत सचिवों को सशक्त करने की, और दूसरे पंचायत सचिवों पर लगाम लगाने की भी कोई योजना है तो वो भी बताइए। नमस्कार योगी जी, सर्वप्रथम नमस्कार। आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। जी। मेरे को पैनलिस्ट जितेंद्र जी को और अभिषेक जी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, निश्चित रूप से भारत में जो देश है, भारत देश, हमारा मध्य प्रदेश जो है, ये कृषि प्रधान है और निश्चित रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण प्रधान और कृषि प्रधान होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में सरपंच को, सचिव को और उस पंचायत व्यवस्था को सशक्त करना, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मोटो जो है, जो एक विचार जो है, वो ग्रामोदय से अभ्युदय वाले जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसकी तरफ उसको परिलक्षित करता है। और निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है और लंबे समय से जो सचिवों की एक मांग जो हुआ करती थी, उस पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कदम लेते हुए, कहीं ना कहीं आप देखिए कि उनको 62 वर्ष की जो उनकी रिटायरमेंट की आयु है वो उन्होंने करी है। उनको 7वां वेतनमान मिल सके, वो 13 सितंबर 2023 से उसको लागू कर दिया है। इसके अलावा विशिष्ट उनको भत्ता भी 1300 रुपए मिल सके। इसके अलावा उनको जो एक राशि, उनको अनुग्रह राशि मिलती थी, वो अब उनको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे अनेकों अनेक चीज है जो कहीं ना कहीं उस ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उठाया एक बड़ा कारगर कदम सिद्ध होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से ये वो छोटी इकाई है जो केंद्र शासन की और प्रदेश शासन की जो जनहितकारी योजनाएं जो होती है, उनको धरातल पर क्रियान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और जब ये भूमिका अदा करती है तो इन लोगों के पास में पावर होना, इनका आर्थिक सशक्तिकरण होना, ये सरकार की जवाबदारी होती है और हमारी सरकार ने उसी दिशा में कार्य किया है। ठीक बात। जितेंद्र मिश्रा जी, एक बार आपको भी मैं इन कर लेता हूँ, फिर दोबारा से मैं सचिन जी के पास जाऊंगा। जितेंद्र जी, एक तो आपका पक्ष इसमें, और जो अभी मैं सुन रहा था आपके जेपी धनुपिया जी और कांग्रेस की तरफ से कि दिखावा है, चुनावी रणनीति, तो अभी तो चुनाव में साहब समय है। बहरहाल आपकी इस पर टिप्पणी। देखिए योगीराज जी, भारतीय जनता पार्टी का पहला दावा तो फेल है। अच्छा। जिसे हमारे मित्र सचिन सक्सेना जी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की योजना, भारतीय जनता पार्टी की नीयत पंचायती राज को मजबूत करने की। आप ये देखिए, पंचायती राज में सबसे ज्यादा पीड़ित था तो पंचायत सचिव था भारतीय जनता पार्टी का। इसके पहले भी सरकारें रही, योगीराज जी आपने भी देखा है, सचिन जी भी जानते हैं, अभिषेक जी ने बड़ी स्पष्ट बात की है कि इससे पहले सरकारों में त्रिस्तरीय पंचायत राज होता था, पंचायतें कितनी मजबूत होती थी। पंचायत को अपना पंचायत कर्मी रखने का अधिकार था, विद्युत कर्मी रखने का अधिकार था, शिक्षा कर्मी रखते थे, वो बहुत सारे आयोजन करते थे जिनके माध्यम से पंचायतें मजबूत होती, उनको बजट का अलॉटमेंट होता था, तब पंचायती राज चलता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज उस समय सबसे मजबूत था जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती। इस बात को लेकर के कोई भी संशय नहीं है। आज वो पंचायत की स्थिति क्यों नहीं है, आप ये बताइए। क्यों? क्योंकि पंचायत सचिव अकेला है और उसको कहीं जनगणना में लगा देते हो, कहीं मतदाता सूची में लगा देते हो, कहीं दुनिया की बेगारे करने का काम पंचायत सचिव का था और आज भी है। तो उसको लेके पंचायत सचिव बहुत तगड़ा नाराज थे। एक तबका जो है वो इस सरकार से नाराज था और कोई भी सरकार की सफलता पंचायत से ही होती है, आपको मालूम है। तो ये पंचायत सचिव नाराजगी के कारण सरकार के उन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर रहे थे, इसलिए आज सरकार को मजबूर होके उनके कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री खुद इस बात की स्वीकृति दे रहे हैं कि पंचायत सचिव की अगर नजर टेढ़ी हो जाती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। ये आप स्वीकारोक्ति कर रहे हैं ना, आपकी सरकार में पंचायत सचिव जो है गड़बड़ करता है, इस बात को आपने आज मंच से स्वीकार कर लिया। कानून का शासन होता है, कानून का राज होता है, तो पंचायत सचिव क्या, आईएएस की भी हिम्मत नहीं पड़ती है गड़बड़ी करने की। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानून के शासन में कमजोरी आई है, इसलिए पंचायत सचिव बेलगाम हो गए थे।
जो आज आपको स्वीकार करना पड़ा। अगर आप उस दिन से लगातार मॉनिटरिंग करते रहते तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि पंचायत सचिव बहुत इस तरह के होते हैं, टेढ़ी नजर कर लें तो फिर किसान की बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये कहने के पीछे दो तीन निहितार्थ हैं। एक तो ये है कि पंचायत सचिव लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। दूसरा ये है कि उनकी नाराजगी के बीच में आपकी योजनाएं कहीं ना कहीं विफल हो रही है, जिनको लेके आज सरकार को कदम उठाना पड़ा। योगीराज जी। ठीक ठीक। अच्छा सचिन जी, जैसे अभी जितेंद्र जी बोल रहे हैं कि क्यों कहना पड़ा इनको, कहीं ना कहीं सरकार के पास ये फीडबैक था कि इनकी नजरें टेढ़ी हो रही हैं कहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगीराज जी। आपके पास में इस प्रकार के पर्व में भी कई उदाहरण हैं कि अगर अच्छे कार्य करने पे हमारी सरकार अगर प्रोत्साहित करती है, उत्साहवर्धन करती है, तो अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको किस प्रकार से दंडित करती है, उसमें श्लेष मात्र भी विचार नहीं करती है। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण वो पुलिस विभाग के भी हमारे पास में है, अन्य विभागों के हमारे पास में, यहाँ तक कि आईएएस अफसर तक को भी निलंबित करने का कार्य अगर हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ है। ऐसा नहीं, अगर कहीं पे भी कहीं जरा सी भी शिकायत आती है तो जो कठोर रूप से कार्रवाई की जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है वो मुखिया होता है प्रदेश का, वो एक अभिभावक के रूप में होता है। तो जहां उसका कार्य अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित करने का है, वहीं दंडित करने का भी है। तो जब आवश्यकता पड़ती है वो कदम वहां पे उठाया जाता है। देखिए, यहाँ कसीदा पड़ने वाला विषय नहीं है। हम व्यवस्था जब लागू करते हैं तो निश्चित रूप से वो अक्षरशः नीचे तक चली जाए, ये कार्य पूरी एक कार्यपालिका प्रणाली का, एक विधायिका का और नीचे स्तर तक के कर्मचारियों का होता है, और सब जन अपना अपना योगदान उसमें सुनिश्चित करते हैं और सबसे कार्य लेना, यही तो एक अच्छे सुशासन का कहीं ना कहीं उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए, कांग्रेस शासन काल में क्या होता था योगीराज जी, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और कम से कम ऐसा प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाना चाहिए जितेंद्र जी को भी कि इनके कार्यकाल में 509 रुपए मानदेय देने वाली सरकार आज इनके प्रश्न चिन्ह लगा रही कि सबसे ज्यादा शोषण इनका हो रहा है, सबसे ज्यादा कमजोर अभी इस वक्त सचिव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस शासन काल में अगर मैं डेटा की बात करूंगा तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे वाटरशेड के लिए उस समय पे 4 लाख हेक्टेयर से अधिक होता नहीं था, अब 50 लाख हेक्टेयर से अधिक वाटरशेड अभी परियोजना के तहत कार्य हो गए हैं। मैं नलकूप की मैं बात कर लूं, मैं बुआई की अगर मैं बात कर लूं, तो मैं पंचायत के अगर कार्यों की बात कर लूं तो देखिए, सरपंच को 25 लाख रुपए तक के जो अधिकार क्षेत्र जो दिया गया उसके कार्यकाल, ये कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को मजबूतीकरण प्रदान करने की दिशा में कार्य किया है, और ऐसे कार्य ही इस प्रदेश की और इस देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान साबित करेंगे। ये आप और हम सतत रूप से देख रहे हैं। ठीक। जितेंद्र जी, अब देखिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो, उन्होंने इतनी सारी बात बता दी और आप विरोध करने में लगे हुए हो। नहीं नहीं, सवाल इस बात का है योगीराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि पंचायत सचिव जो है वो कभी कभी गड़बड़ काम करता है, दूसरी तरफ उसको हनुमान बता रहे हैं। ये पंचायत सचिव एसोसिएशन का जो दबाव आया था ना, जिसकी वजह से इनकी योजनाएं सफल नहीं हो रही है, उसको लेकर के दबाव में मुख्यमंत्री, दबाव में है सरकार। ये बयान देने की क्या जरूरत थी कि हनुमान है? अरे बाबा, आप ये बताइए, आप ही कह रहे हो कि भ्रष्टाचार करता है पंचायत सचिव, आप ही कह रहे हो हमारा हनुमान है। एक चीज तो कहो, कम से कम मोटिवेट कर रहे थे वो, हनुमान जी बताकर उनको। अगर आप कहे तो पक्ष रख दूं जितेंद्र जी। हाँ चलिए ठीक है, सचिन जी बोलिए आप। जी, देखिए, बहुत सीधी बात है, जब कोई अच्छा कार्य करता है, जब कोई ऐसा कार्य करता है जो सराहनीय होता है, और निश्चित रूप से अगर वो कार्य करता है तो हम उसको अलग अलग उपमा से कहीं ना कहीं उसको पुरस्कृत करते हैं। तो वही चीज तो कही, अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हनुमान जी की उपमा अगर उनको दी तो हनुमान नहीं बोल दिया या हनुमान जी से उनकी तुलना नहीं कर दी। उनकी जो कार्यशैली जो है वो ऐसी है कि संकट के समय पे भी वो खड़े होकर कार्य करते हैं। ऐसे हमने अनेकों अनेक बाढ़ के उदाहरण देखे, सूखे के उदाहरण देखे, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य तूफान वगैरह आते हैं उस समय पर हमने ऐसे कई उदाहरण देखे, योजनाओं के क्रियान्वयन के उदाहरण देखे। तो ये वो लोग हैं जो धरातल पे कार्य करते हैं। तो ऐसे में अगर कहीं ऐसी तुलना की जाए तो मुझे लगता नहीं कि इसमें गलत है। और आज जितेंद्र जी को हनुमान जी की चिंता हो रही है, उस दिन जितेंद्र जी कहाँ गए थे जब कमलनाथ जी ने मंदिर नुमा किया जिसपे हनुमान जी की तस्वीर थी वो काट दिया था, तब तो हनुमान जी की चिंता इनको नहीं हुई। आज हनुमान जी की बड़ी चिंता इनको हो रही है। ठीक 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 बात है। जितेंद्र जी, यदि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो, नहीं तो फिर मैं अभिषेक जी को इन करता हूँ। सचिन जी की बात कहना है, हनुमान जी से तुलना ऐसे हर जगह नहीं की जाती। मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझना पड़ेगा, या तो आप गुड़ खा लो, गुलगुलों से परहेज मत करो, या तो स्वीकार करो कि पंचायत सचिव कहीं ना कहीं इस तरीके का काम करते थे जिसको आपने इशारा किया। ठीक है, एक बार या फिर आप उनकी तारीफ करिए। इससे तो समझ में आता है कि आप प्रेशर में हैं
नहीं, मेरे ख्याल से ये सारे जो जो उपमाएं जो दी जाती है उसका उद्देश्य एक ही होता है कि देखिए आपका, हम आम जीवन में भी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी की तुलना किसी से कर देते हैं, और उनका इसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि आपके काम को महत्व देना। ये ऐसा नहीं कि यदि मुख्यमंत्री जी उनको हनुमान जी बता दिएगा तो बस सब कल से बिल्कुल लंका ही जला देंगे कांग्रेस की, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इनके हनुमान जी और आपके केवल विभीषण ही है, आपके भी हनुमान जी हैं, तो इन सब पे अपने को नहीं जाना। बहरहाल एक बार मैं इन करता हूं जरा। आपने देखिए योगीराज जी, मुझे हाँ। बिल्कुल आपत्ति नहीं जी। लेकिन आपने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं किया कि पंचायत सचिव भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है। अगर उनकी नजर टेढ़ी हो जाए सब गड़बड़ कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक अगर बात है। मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारोक्ति हो रही है तो बता रहा है कि आपका पंचायत राज निश्चित कहीं ना कहीं देखिए, सफल नहीं हो रहा है। देखिए मिश्रा जी, मुख्यमंत्री जी बताएं या ना बताएं, आप हम सब आम जीवन में ये हमसे कोई ऐसा थोड़ी है कि ये पंचायत सचिव कोई अंतरिक्ष में रहते हैं और अपने को पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े हर्डल्स भी हैं, लेकिन इसी हर्डल्स को दूर करने के लिए शायद इस तरह के स्टेप मुख्यमंत्री ने उठाए। बहरहाल अभिषेक जी, दोनों पक्षों को आपने बड़ा विस्तार से सुना। एक तो पूरी पंचायत व्यवस्था जो वर्तमान में जो चल रही है, पंचायतों के जो काम चल रहे हैं, वास्तव में उन कामों को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? पंचायतों में और क्या बेहतर किए जाने की आवश्यकता है, या जो अभी कर रहे हैं वो पर्याप्त है? क्योंकि अब जो मोड़ जा रहा है पंचायतों का वो मतलब परंपरागत रूप से एक अलग ढंग से काम करने का दौर है। मतलब पंचायतों को भी हाईटेक किया जा रहा है, वहाँ कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। तो इस परिस्थितियों में, वर्तमान सीनरी में आप कैसा देखते हैं पंचायत सचिवों का रोल, और कैसी है वहाँ की डेवलपमेंट व्यवस्था? युवराज जी, भारत की जो मूल आत्मा है वो कृषि प्रधान देश मतलब गांवों में ही बसती है, और गांवों का जो मेन कर्ता धर्ता होते हैं वो सरपंच और ग्रामीण जो सचिव, पंचायत सचिव जो होते हैं, उन्हीं का काम होता है। सचिन जी ने जैसे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जो है वो गांवों को सशक्त करने का माध्यम है। देखिए, ये कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ज्ञान यानी कि गरीब और युवा अन्नदाता। तो अन्नदाता और जो गरीब है वो ज़्यादातर ग्रामीण देशों में ही फंसा है। तो ये जो अभी फोकस आया है, उसमें जितेंद्र जी की भी बात को ऐड करना चाहूँगा। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी बीच में मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था वो पंचायत सचिवों के लिए विपरीत था, और अब उसको बैलेंस करने के हनुमान की उपाधि देने का प्रयास किया गया कि भाई ये हमारे लिए बहुत सपोर्ट है। क्योंकि आपको याद हो, शिवराज सिंह सरकार के टाइम पर भी जब कार्यकाल उनका अंतिम समय था, चुनाव नजदीक थे, तब भी पंचायत सचिवों के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था भोपाल में ही, और कई घोषणाएं की गई थी कि उनकी समस्याएं होंगी हैं। शायद मेरे ख्याल से सचिन जी को भी मालूम होगा, जितेंद्र जी को भी मालूम होगा। तो उसी का कहीं ना कहीं प्रारूप है। और मैं आपको बता दूं, देखिए 2 मूवी हैं। एक मूवी है आपकी फुलेरी करके, जो पंचायत करके ही मूवी आई थी, जिसमें अभिषेक त्रिपाठी अपनी मूवी जो है मध्य प्रदेश में ही सीहोर के पास ही उसकी शूटिंग हुई थी। और एक मूवी है सूर्यवंशम। दोनों में डिफरेंस देखिए, सूर्यवंशम में सरपंच को बहुत मुखिया बनाया गया है और उसमें कलेक्टर को पावर दी जाती है, और कलेक्टर के पास जाते हैं और बहुत सारी अपने पंचायत में पानी की व्यवस्थाओं के लिए काम करने के लिए, अमिताभ बच्चन जिसमें भूमिका निभाई है, उसमें पूरा सिस्टम बताया गया है कि वहां पर सरपंच की क्या भूमिका थी। और आप अगर पंचायत मूवी जो सीहोर के पास हुई है, जिसमें सीहोर में उसमें पंचायत सचिव की भूमिका निभाई थी कि लड़का आता है गांव में, उसके पास रहने के लिए होता, मतलब वो ये बताना चाहता है कि गांव में आज की क्या व्यवस्था है। पंचायत सचिव के पास सब कुछ पावर होने के बाद उसको रहने के लिए 200 रुपए की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, और बेचारा वो कहता है। तो ये व्यवस्थाएं इस तरीके की अभी भी बहुत जरूरत है, और ये कहीं ना कहीं अभी सरकार को बहुत मेहनत की जरूरत है गाँव में। ठीक बात, अपने पास 2 मिनट है, लेकिन मैं 1-1 मिनट दोनों को दूंगा। पहले जितेंद्र जी आपको, और उसका फिर आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उसका जवाब अपन सचिन जी से ले सकें। जितेंद्र जी, वर्तमान का जो पंचायती व्यवस्था जो आप देख रहे हैं और जो आप बता रहे हैं कि हमारे समय की जो बेहतर है, उन दोनों में आप कितना डिफरेंस पाते हैं, और अभी की में क्या कमजोरी था, कि अपन सचिन जी से जवाब लें? नहीं, देखिए, पंचायती राज को मजबूत करना है तो निश्चित तौर पर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। हमने जिला पंचायतों को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया था, जिससे कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत दोनों काबू में रह सके। अब आपने झुंझुना पकड़ा दिया और आप स्टेट भोपाल से, राजधानी से सारी चीजें तय करते हैं। उनके पावर्स कम कर दिए, उनके अधिकारों को कमी कर दिया आपने, उनको बजट देना कम कर दिया। आज देखिए आप पंचायती राज में मनरेगा जैसी राशि नहीं पहुंच रही है। तो आपका उद्देश्य पंचायतों को मजबूत करना नहीं है। जब आपको लगा कि पंचायत के सरपंच और पंचायत सचिव मिलकर के हमारी कहीं नुकसान न पहुंचा दे, शिवराज सिंह जी ने भी यही किया था, 2018 में भी समय था, लेकिन पंचायत सचिव ने उनकी बात नहीं मानी थी और परिणाम आपके सामने था। ये उन्हें खुश करने के लिए किया गया कार्यक्रम है। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी। जी जी जी, देखिए योगीराज जी,
कांग्रेस का काम है, विपक्ष में है, वो बोल सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से पंचायती कार्यालय को सुसज्जित करना और हाईटेक करने का कार्य हमने करा, अटल भवन हमने बनाए हैं, सामुदायिक भवन हमने बनाए हैं, ऐसे अनेकों अनेक कार्य, पंचायत के जो कर्मी हैं उनको प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई, तो ऐसे अनेकों अनेक कार्य हैं जो कहीं ना कहीं इस दिशा में बताते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ग्रामोदय से अभ्युदय की तरफ आगे बढ़ रही है। और ऐसे ग्रामीण परिवेश की जब मैं बात करता हूँ तो ड्रोन दीदी हो गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गई, जल गंगा संवर्धन मिशन हो गई, ये सारे वो मिशन है, ये सारे वो अभियान है जो कहीं ना कहीं पंचायत को सशक्त करने की दिशा में, उस ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सतत रूप से कार्य कर रही है। और जिस प्रकार से जितेंद्र जी बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी अपनी पीड़ा हो सकती है। इनके समय पे सरपंच का क्या मानदेय हुआ करता था और आज क्या मानदेय, ये मुझे लगता नहीं कि बताने की आवश्यकता। उसमें पंच और उप का मानदेय 600 रुपए नहीं हुआ करता था, आज वो मानदेय 3 गुना 4 गुना से अधिक हो गया। ऐसी अनेकों अनेक चीजें जो बात को बताती है कि हम सतत रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ठीक बात। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, यदि पंचायत सचिवों का वेतन भत्ते सुविधाएं बढ़ रही हैं तो उनको इस बात के लिए बधाई। लेकिन ये सब ये आपको सुविधाएं आपको जिम्मेदारी का भी बहुत कराते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई हो वो सफलतापूर्वक चले, और पंचायत सचिव इसमें एक आहुति अपनी तरफ से भी डालें, और किसी सरपंच का काम या किसी ग्रामीण वासियों को पंचायत सचिवों की तरफ से या पंचायत की तरफ से कोई बाधा ना आए। बहरहाल वक्त अब इतना था। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।